वेलकम बैक पेशेंट्स। आज हमारे साथ पेशेंट बैठी हैं हमारी ओमिका कौशिक। ये बहुत पिछले 1.5-2 साल से पायरिया से जूझ रही थी। इनके गम्स में काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होती थी और दांतों में गंदगी जमा हुई हुई थी। इन्होंने हमारे यहाँ पे आने से पहले 2-3 बार और ट्रीटमेंट भी कराया है, बट सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। तो फिर हमारे पास ये आई। आइए इनसे इनकी जर्नी जानते हैं, क्या इनको डिफरेंस लगा और इनका पायरिया का इनको क्योर मिला या नहीं मिला। आइए जानते हैं। सो ओमिका, सबसे पहले मुझे बताओ, आप हमारे पास क्या शिकायत लेके आए थे? तब मेरे को दाँतों में स्वेलिंग थी, गम्स में बहुत ज़्यादा पेन रहता था, ब्लीडिंग रहती थी और दाँत काफ़ी ज़्यादा गंदे हो रखे थे, उनमें येलो हम्म। येलो लेयर डिपॉज़िट हो रखी थी। ओके। तो जब मैं खाना खाती थी तब मेरे को पेन रहता था या फिर बीच में जो लास्ट के डेज़ थे मेरे को गम्स में बहुत ज़्यादा पेन रहता था। हम्म। कुछ ठंडा गर्म लगता था? अ, हाँ, या तो बहुत ज़्यादा ठंडा पीते थे तो सेंसिटिविटी होती थी, पेन हम्म। रहता था या फिर जैसे चाय या कुछ भी गरम पीते थे हम्म। तो उससे भी दिक्कत होती थी। हम्म। अच्छा, जो हमने आपको ट्रीटमेंट दिया उसके बारे में बताओ, कितनी विजिट में ठीक किया हमने? हुँ। और अब जो आपके सारे सिम्टम्स थे वो सब ठीक हो गए? और ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट पेनफुल था आपके लिए या इजी था, वो सब एक बार मुझे बताओ। अच्छा। सर पहले मैं 1-2 क्लिनिक पे गई थी या फिर 1-2 डॉक्टर के पास गई थी, तो मैं मुझे स्केलिंग करके भेज दिया गया, ठीक है? हम्म। मैंने पिछले 1.5 साल में शायद मैंने 2 बार स्केलिंग करा ली होगी, बट स्केलिंग के कुछ टाइम तक ठीक रहता था, बट उसके बाद में दोबारा से प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी। तो फिर जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे ये बताया गया कि मेरे को एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। मुझे ओके। बताया गया कि मुझे पायरिया है। तो सबसे पहले आप लोगों ने उसका ट्रीटमेंट किया। उसके ओके। बाद में 2, 3, 4 विज़िट में मेरा ट्रीटमेंट हुआ। उसके बाद में मेरे को फ़ॉलो-अप के लिए बुलाया गया। आज भी मैं फ़ॉलो-अप के लिए आई हूँ। अभी ठीक कितना है, टाइम हो आफ्टर गया? 3 मंथ्स ऑफ ट्रीटमेंट मैं फ़ॉलो-अप के लिए आई हूँ। तो हम्म। मुझे अच्छे से गाइडेंस दी गई कि मेरे को कैसे मेंटेन करना है या मेरे को किस तरीके से अपने लाइफ़स्टाइल में कुछ चीज़ें फ़ॉलो करनी है। ठीक है, मेरे हम्म। को मतलब गर्म हैबिट्स पानी, क्या है? हाँ, हाँ। गर्म पानी के गार्गल्स नमक, करने हैं ये हाँ। सब। राइट। ठीक है, तो इससे काफ़ी मेरे को बेनिफिशियल रहा है। ओके। तो अगर हम पूछें कि जो ट्रीटमेंट हमने दिया, लोगों को ना डर भी लगता है कि दांत हिला हुँ। दिए और मेरे दांतों में तो गैप बना दिया। ऐसा कुछ आपके साथ हुआ? पेन हुआ था ट्रीटमेंट में? देखो, पहले पहली बात तो जो ट्रीटमेंट होता है वो प्रॉपर एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि हाँ। हमें राइट। पेन ना हो। तो हम्म। वो ये जो डॉक्टर्स है वो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि पेशेंट को पेन ना हो। तो हम्म। इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा जाता है, हम्म। ठीक है? तो और उसके अलावा आपको हुआ पेन, मतलब इन नहीं, जनरल? मेरे को ऐसा कोई पेन नहीं हुआ, हम्म। ठीक है? नॉर्मल ट्रीटमेंट था, मेरे को कोई पेन नहीं हुआ। डॉक्टर्स और स्वाति मैम, हाँ हाँ, हाँ, वो डॉक्टर। काफ़ी कोऑपरेटिव थे, अच्छे से वो हम्म। कर रहे थे, तो ऐसी कोई ऐसे दिक्कत दिक्कत नहीं नहीं आई। हुई। तो ओवरऑल जैसे पेशेंट का कहना है कि पेशेंट 1-2 डेंटिस्ट के पास और भी गए थे, बट उन्होंने नॉर्मली जैसे स्केलिंग करके, क्लीनिंग करके इनको भेज दिया। डीप में जाके जैसे एनालाइज करना एंड डायग्नोस करना कि प्रॉब्लम कहाँ एग्जिस्ट कर रही है और डीप लेवल पे जाके उसको ट्रीट करना, वो हमने इनको जब दिया तो इनका रिजल्ट कंप्लीट आया। और अब ये 3 मंथ्स के बाद फॉलो अप पे आई हैं, तो हमने इनको जस्ट थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन दी है, गाइडेंस दी है कि आप क्या क्या फॉलो करो, नहीं तो पायरिया वापस से बिल्डअप होने लगता है। ये ऐसी बीमारी है जो पूरी ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होती, इसका हमें ध्यान ही रखना होता है, थोड़े-थोड़े समय पे टेक केयर करना होता है, कुछ इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी होती है। अगर हम वो नहीं करते तो वापस से बिल्डअप होकर दाँत को डैमेज करना और गम्स को डैमेज करना शुरू कर देता है। सो अगर हम इनका कंक्लूजन निकालें तो ये है कि पहली चीज़ तो आप डरें नहीं। दूसरी चीज़, एक अच्छे डेंटिस्ट से सलाह लें जो कि आपकी प्रॉब्लम को अच्छे से डायग्नोस कर रहा है। शायद ये जब हमारे पास आईं तो हमने जो इनको फीस बताई, अगर ये मुझे पता है जो इनके प्रीवियस डेंटिस्ट हैं या जहाँ भी इन्होंने दिखाया, उनकी और हमारी फीस में बहुत डिफरेंस रहा होगा ट्रीटमेंट की। बट वो डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से और ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिफरेंस है कि हमने इनको प्रॉपरली जड़ से ट्रीटमेंट दिया है, जड़ से प्रॉब्लम को ख़त्म करने की कोशिश करी है। तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा अपॉइंटमेंट, ज़्यादा टाइम कंज्यूम करती है और ज़्यादा ट्रीटमेंट मांगती है, तो इसलिए थोड़ा महंगा भी पड़ता है। बट पेशेंट की मेंटालिटी में क्या आता है कि ये तो ज़्यादा महंगे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप उससे मत टेंशन लीजिए, जहाँ आपकी प्रॉब्लम को अच्छे से समझा जा रहा है वहाँ आप ट्रीटमेंट कराइए। एंड पायरिया के ट्रीटमेंट से ऐसा कुछ नहीं होता कि दर्द होता है, दांत ढीले हो जाते हैं, वो पायरिया की वजह से ही हो रहा है, ट्रीटमेंट से नहीं होता। तो कई लोग पायरिया का ट्रीटमेंट कराने में 20-20 साल, हमने देखा 20-20 साल लेट कर देते हैं। हुँ, उनको पायरिया 30 ईयर्स पे शुरू हो गया, उन्होंने ट्रीटमेंट कराने, वो पहली बार आए 50 साल में। हुँ, तो डेंटिस्ट क्या करेगा, हम क्या करेंगे? वो खुद ही
खराब कर लेते हैं अगर अपना फेस। अगर आप लोग लॉन्गर रन के बारे में सोच रहे हैं कि हमारा लॉन्गर हम्म रन तक हमारे जो दांत है वो ठीक रहे, तो थोड़ा बहुत हम यहाँ पे आकर के ट्रीटमेंट करा सकते हैं। पैसे वैसे का देखने की ऐसे जरूरत नहीं है, इतना डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा बहुत ही होता थोड़ा है। बहुत ही, वही थोड़ा बहुत 500,000 रुपए के हम माइंड से जब अगर निकलेंगे ठीक तो है, हमारे को अच्छा बट जो मेन चीज रिस्पॉन्स। होती है वो सेटिस्फेक्शन, यहाँ पे हम्म सेटिस्फेक्शन प्रॉपर मिलेगा। राइट। तो आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। अगर आप भी पायरिया से सफ़र कर रहे हैं तो उसके लिए जानना ज़रूरी है कि कितने टाइम से चल रहा है, कब कैसे ख़त्म किया जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है। अगर आपको डेंटिस्ट इस बारे में डिटेल में इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा है तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। नहीं तो अगर और अपने नियर बाय और अच्छा डेंटिस्ट सर्च कर सकते हैं। हम अपनी कुछ वीडियोज़ में बताएँगे भी कि आप अपना अच्छा डेंटिस्ट नियर बाय कैसे सर्च करें, क्या उसके बारे में देखें, क्या पढ़ें, तो आपको हेल्प मिले। आई होप आपको पायरिया के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी, जैसे इनका एक्सपीरियंस रहा।